इस देश के भाई बहनों, मेरे साथियों और इस देश के युवाओं, इस देश को 1947 से लेकर के सन 2025 तक इस लगभग 78 साल के इतिहास में इस देश ने क्या तरक्की की है साथियों। एक धर्म के लिए, मुसलमान धर्म के लिए अलग बंटवारा करके अलग से पाकिस्तान बना लिया और उसके बावजूद भी 3% हमारे मुसलमान इस देश के अंदर निवास कर जाते हैं साथियों। विडंबना देखिए साथियों, किस देश के अंदर दो कानून कैसे लागू किए जाते हैं। हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, उनके लिए एक कानून है साथियों इस देश में, और दूसरा मुस्लिम कानून। हम दो, हमारे दो, हमें कहा जाता है सिर्फ बच्चे दो ही अच्छे, और उनके कितने कच्चे पैदा होते हैं साथियों। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार शादियां करते हैं। ये कैसी इस देश की विडंबना है। एक पत्नी से दो बच्चे पैदा करेंगे तो उन मुसलमानों ने 8 बच्चे पैदा इस देश में कर दिए, और आज की जनगणना के हिसाब से 3% जनसंख्या में थे और आज 27% जनसंख्या मुसलमानों की हो चुकी है। मुझे किसी धर्म से नफरत नहीं है साथियों, लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दूसरा जिन्ना किसको यहां खड़ा किया कि इस देश में दो कानून कैसे लागू किए। संविधान में वो समानता का अधिकार कहां चला गया। आखिर उस समानता के अधिकार की धज्जियां किसने उड़ाई भाई बहनों। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। इस देश का संविधान देखिए, पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक रात दिन एक कर करके 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल पढ़ाई कर करके तब जाकर के कई कलेक्टर बनते हैं, और उस कलेक्टर के रिटायरमेंट की उम्र तय कर रखी है 2025 में 60 साल। 60 साल में उसका रिटायरमेंट कर दिया जाता है। पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, आईजी, सबको 60 साल बाद कहा जाता है कि आप किसी काम के नहीं हो, घर जाइए। और इस देश के नेता देखिए 75 साल की उम्र में भी 2-2, 3-3, 5-5, 7-7 बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बाढ़ पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक इस हिंदुस्तान के संविधान की विडंबना देखिए कि यहां नेताओं के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। बिहार की मुख्यमंत्री को देखिए, राबड़ी देवी अनपढ़ होते हुए मुख्यमंत्री बन रही थी, जो एसपी और कलेक्टर से चप्पल जूता उठाने का बोलती है। उसको वास्तव में नहीं पता कि आईएएस और आईपीएस क्या होते हैं। ये अनपढ़ नेता आईएएस और आईपीएस पर हुकूमत करते हैं, जिन्हें वास्तव में आईएएस की फुल फॉर्म नहीं पता, और नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इनकी रिटायरमेंट की कोई उम्र तय नहीं है, शिक्षा का कोई पैमाना तय नहीं है। तो बताओ, देश कर्जे में नहीं डूबेगा तो साथियों बताइए कहां जाएगा। इस भारत की विडंबना देखिए। इस देश के अंदर यहां पैसे वालों की पूछ हो रही है। इतना ही नहीं, आज भी जाइए राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही। इतना ही नहीं, मत्स्यांचल में जाइए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, जहां ऊंची जात और नीची जात का खुलेआम खेल खेला जाता है। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने औरंगजेब के आगे सिर नहीं झुकाया कि हमें मैला उठाना
लेकिन हम मुसलमान नहीं बनेंगे। और आज इनके साथ इतना बड़ा भेदभाव। सन 47 से पहले क्या क्या होता था समझ में आती है, लेकिन देश आजादी के बाद जब संविधान लागू हो गया तो कहां गई वो न्यायपालिका, कौन सी व्यवस्था का कार्यपालिका, जहां छूत की बीमारी, जहां एक इंसान ऊंची जात नीचे जात को छू नहीं सकती, उसको पानी के घड़े में आदमी पानी नहीं पीने देती। कैसा है ये संविधान साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? 10,000 रुपए छात्रवृत्ति बीए के छात्र को दे दी जाती है, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। छात्र राजनीति में उतरिए, विधानसभा में उतरिए, प्रशासन में उतरिए, तब जाकर के इस देश का बेड़ा पार होगा। जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, इनके साथ बहुत अत्याचार हुए थे। और आज 2025 में जब भारत मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह पर पहुंचने की पैरवी करता है, वहां उसी के घर में ये छुआछूत और भेदभाव का जो खुला खेल हो रहा है, इसके पीछे साथियों जिम्मेदार कौन? मेरे आदरणीय भारतवासियों, इस देश में कैसा कैसा कानून बनाया जाता है, इस पर आज युवा पीढ़ी को पुनर्विचार करना होगा। देश कर्जे में डूब रहा है, लेकिन यहाँ किसी को भी चिंता नहीं है। अपना काम बनता ते भाड़ में जाए जनता।